टॉपिक इज गिवन कोवैलेंट बॉन्ड। तो हाउ टू मेक कोवैलेंट बॉन्ड, क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4। चैप्टर 4 में गिवन है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन इट्स कंपाउंड। तो देखिए कार्बन का सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना 2,4। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। तो 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यदि 4 ये लॉस करता है तो क्या बनेगा, C4 पॉजिटिव। यदि ये C4 पॉजिटिव बनेगा जब ये 4 लॉस करेगा तो यहाँ पे डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यदि ये C4 गेन करता है, मतलब 4 गेन करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा C4 माइनस। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखेंगे C4 पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा लेकिन इसका प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो इसमें 6 ही होते हैं। तो 6 प्रोटॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 प्रोटॉन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और 6 प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम होते हैं। तो 6 प्रोटॉन है तो 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा, इसलिए ये क्या करेगा, नाइदर भी गेन नॉर भी लॉस। मतलब कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करेगा ना ही लॉस करेगा, ये क्या करेगा, शेयर करेगा, मतलब ये शेयरिंग करेगा। तो अब देखिए कार्बन के जो कंपाउंड है वो क्या होते हैं, कार्बन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो को का मतलब होता है शेयर, वैलेंट का मतलब होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तो देखिए कैसे शेयर होगा, सपोज करिए कि हमारे पास H2 है, तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। 2 एटम है तो 2 इसके पास भी 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1-1 की शेयरिंग हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज नोन एज ए कोवैलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो हमने डॉट का स्ट्रक्चर बनाया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे कार्बन है तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 डॉट से इसे डिनोट कर देंगे अराउंड द एटम, उसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के केस में H2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके इस हाइड्रोजन के पास था क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका भी 1 है। तो 1-1 की शेयरिंग हो गई और यहाँ पे बॉन्ड क्या बन गया है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए एक दूसरे में, म्यूचुअल शेयर, बराबर की शेयरिंग है, इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका डुप्लेट जो है कंप्लीट हो गया, ये डुप्लेट था तो ये इसका डुप्लेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो हमारे पास जैसे सपोज करिए O2 है, क्या गिवन है, O2 है। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है। अब देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होते हैं, तो 6 होते हैं ऑक्सीजन में, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 एंड क्या हो गया 6। यहां देखिए ये देखिए 6 हो गया, इसको 8 चाहिए तो देखिए यहां से 8 मिल जाएगा, इसको भी 8 चाहिए, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, 2 ऑक्सीजन के इधर के इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन के इधर के इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये क्या बन गया आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। अब आप सपोज करिए कि हमारे पास गिवन है N2, तो N2 है तो N के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 5। तो देखिए अब इसको 8 होना चाहिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो देखिए ये 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड।
तो हाउ टू मेक कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब है कैसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर को राइट करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 2 4 हमने राइट किया, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डॉट के अराउंडस हम उस एटम के अराउंडस उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसे लुईस डॉट बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने डॉट के थ्रू इसे डिनोट किया है। फिर हम क्या करेंगे, शेयरिंग कराएंगे। शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि बराबर की शेयरिंग होगी, बराबर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ 1 1 2 3 इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 3 है, क्रॉस वाला साइन, तो 3 3 की शेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन बिटवीन कितने बन गए बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए HCHO है, जिसकी जितनी बैलेंसी होती है उतने ही बॉन्ड जो है पॉसिबल होते हैं। तो देखिए कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो 1 2 3 4 हमने लिख लिया। हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1 2 हाइड्रोजन के हो गए 2। आप देखिए ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये ऑक्सीजन का 8 हो गया, ये आपका कार्बन का 8 हो गया, ये हाइड्रोजन का 2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। 1 1 इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन के साथ हो गया कार्बन का, और 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ हो गया, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बन जाएगा, HCH डबल बॉन्ड क्या O। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मीन्स होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उसे हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कितने मिनट हो गए, आया है ना सब साफ। Carbon is given class 10th NCERT Science Chapter 4 and also given class 11th in Chemistry Chapter book and old book Chapter 13। तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन मीन्स दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम हो। तो सपोज करिए यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे आपका गिवन है CH4। CH4 को हम मीथेन बोलते हैं। तो देखिए कार्बन है एंड क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इट इज अ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें एक होता है सैचुरेटेड और सेकंड है अनसैचुरेटेड। फर्स्ट हमने आपको क्या कहा, सैचुरेटेड, एंड सेकंड हमने क्या कहा, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मींस द सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। मतलब ऐसा कोई कार्बन कंपाउंड जिसके बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल हो, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे, दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव अ कार्बन कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड जिसके बीच कार्बन के बीच क्या हो, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। यहाँ पे गिवन है जैसे C2H6, क्या गिवन है, C2H6। तो देखिए यदि हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जिस टॉपिक का नेम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ नंबर ऑफ एटम 2 है, तो 2 पहले राइट करेंगे, पहले हम सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। तो देखिए इस हाइड्रोजन के पास कितने टोटल हाइड्रोजन है, 6 है, तो 3 हमने इधर कंट्रीब्यूट कर दिया, 3 इधर कर दिया। देखिए कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट हो गई, हाइड्रोजन की 1 बैलेंसी होती है वो भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो कार्बन बिटवीन ये सिंगल बॉन्ड है, तो आप उसे कैसा कार्बन कंपाउंड बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में आते हैं, सपोज करिए गिवन है C2H4, क्या गिवन है, C2H4। तो देखिए कार्बन बिटवीन ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो देखिए कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4, हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, तो हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है, तो हम हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 है, तो इसे हम साइड में ही लगाएंगे, इसको हम बीच में नहीं रख सकते। तो देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन। अब देखिए कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, 1 2 बैलेंसी इधर कंप्लीट है, 1 2 इसकी कंप्लीट है, तो कितनी बैलेंसी कम है, तो 2, तो इनके बीच हम क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मींस कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मींस कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं एग्जांपल,
गिवन है C2H2। तो देखिए पहले CC को हमने रखा, अब इसके साथ 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, तो देखिए बैलेंसी कितनी कम है, कार्बन की 4 होती है तो यहाँ पे 1 बैलेंसी, और कितनी कम है 3 है, तो हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड मींस कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड मींस कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। जैसे गिवन है, सपोज करिए C2H5OH, तो कार्बन कितने हैं 2 है, 1 2 हमने राइट किया, H कितने हैं 5 हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए OH, तो कार्बन बिटवीन क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे सैचुरेटेड, इसको हम क्या कहेंगे सैचुरेटेड। अब सपोज करिए अनसैचुरेटेड हम किसको कह सकते हैं, तो सपोज करिए हमारे पास गिवन है C6H6 है, तो हम यदि इसे बनाएं तो ये साइक्लिक रिंग में बनेगा, ये देखिए HH हमने इसके साथ लगा दिया। अब देखिए कार्बन की बैलेंस ही कंप्लीट नहीं है तो डबल बॉन्ड हमको बनाना पड़ेगा, ये देखिए, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस कार्बन बिटवीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड मींस कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड। होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज का मींस ये है कि अ सीरीज विच मेंबर डिफर बाई ओनली CH2 और 14U, मतलब ऐसी कोई सीरीज जिसमें मेंबर के बीच जो डिफरेंस हो वो कितने का डिफरेंस हो CH2 का, कितने का डिफरेंस हो CH2 का। तो देखिए एग्जांपल से समझा रहे हैं, यहाँ पे हम सपोज करते हैं गिवन है CH4 और एक गिवन है आपका C2H6, तो ध्यान से देखिए हमने कहा अ सीरीज द डिफर बाई द मेंबर इज डिफर बाई CH2, मतलब ऐसी कोई सीरीज जिसमें मेंबर जो है उस सीरीज के वो डिफर कितने से करे CH2 से। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे C1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 1C का डिफरेंस, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब कितने H का डिफरेंस 2 का, तो इनके बीच ये डिफर कितने का होता है CH2 का, तो उस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल देखिए अब इसी में कि CH4 है और यहाँ पे क्या है C2H6 है, तो डिफर कितने का हो गया CH2 का। इसी को हम लोग राइट कर सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नंबर ऑफ एटम 2 है, तो टोटल कितने का डिफरेंस हो गया, मतलब 14U का। तो डिफर कितने से करें सीरीज के मेंबर जो है 14U या CH2 का डिफरेंस हो, उसे हम क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल में और देख लेंगे, सपोज दैट यहाँ पे देखिए CH3OH गिवन है, एल्कोहल का कंपाउंड है, और एक आपका कंपाउंड गिवन है C2H5OH, क्या गिवन है C2H5OH। तो देखिए इनके बीच डिफर देखिए, कार्बन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस, हाइड्रोजन देखिए 3 एंड 4 है, यहाँ पे देखिए 5 एंड 1 है, मतलब 6 है, तो यहाँ 4 यहाँ कितना 6, तो डिफर कितने का हुआ CH2 का। तो डिफर यदि मेंबर के बीच CH2 या 14U का होता है तो उस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में गिवन है एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो देखेंगे एल्केन क्या होता है, यहाँ एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है, ये हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। तो एल्केन का जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n+2 है, CnH2n प्लस कितना है 2 है, एल्कीन का कितना है CnH2n है, एल्काइन का क्या है CnH2n माइनस कितना है 2 है। अब देखिए ये जर्नल फार्मूला, इसको आपको लर्न करना होगा कि एल्केन का कितना है CnH2n+2 है, एल्कीन का कितना है CnH2n है, एल्काइन का कितना है CnH2n-2 है। तो देखिए एंड इक्वल टू यदि हम 1 लेते हैं तो कार्बन कितना हो जाएगा आपका 1, हाइड्रोजन देखिए 2 इंटू कितना 1 प्लस कितना 2, तो जब हम इसको टोटल काउंट करेंगे तो क्या बन जाएगा CH4, क्या बन जाएगा CH4। 1 को हम नहीं राइट करते हैं, मतलब एक 1 टाइम राइट है तो मतलब 1 है, तो CH4 2 1 जा 2 और 2 2 प्लस कितना हो गया CH4, तो ये क्या हो गया एल्केन है। अभी हमने कहा होमोलोगस सीरीज में कितने का डिफर होगा CH2 का, मतलब कार्ब इसके दूसरे मेंबर में जो डिफर होगा वो कितने का होगा CH2 का। तो ध्यान से देखिए यदि n इक्वल टू हम 2 लेते हैं तो यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, Cn का वैल्यू 2 हो गया, H2 इंटू कितना 2 प्लस कितना 2, तो टोटल आप करेंगे तो कितना हो जाएगा C2 2 2 जा 4 प्लस कितना 6,
तो देखिए दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हो गया, दोनों के बीच जो डिफरेंस हो रहा है वो CH2 का हो गया। यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे C2H6 है, मतलब यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ 2 है, तो 1 कार्बन डिफरेंस। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 6 - 4 मतलब 2 का डिफरेंस, मतलब CH2 का डिफरेंस है। थर्ड मेंबर में यानी इक्वल टू यदि हम 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, C3H2 इंटू N है, मतलब 3 प्लस कितना 2, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा C3H कितना 2 3 जा 6 प्लस 2 8, तो C3H8। इसमें भी डिफर देखेंगे, इन दोनों के बीच का डिफर कितना हो जाएगा CH2 का। n इक्वल टू यदि हम 4 लेते हैं, n इक्वल टू हम क्या लेते हैं 4 लेते हैं, 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम CH2 बढ़ा दे रहे हैं, अब हम फार्मूले में नहीं पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4, H8 था तो हम इसको कितना कर देंगे 10 कर दे रहे हैं, तो CH2 का डिफरेंस हो जाएगा। आप पुट भी कर सकते हैं, n की वैल्यू 4 हो गई, h की वैल्यू कितनी है, n में देखेंगे तो 2 इंटू कितना 4, तो 4 2 8 प्लस 2 कितना होगा 10 हो जाएगा। n इक्वल टू यदि हम 5 राइट करते हैं तो C5H कितना 12, तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 है। तो n की वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो CH4 बनेगा, 2 लेंगे तो C2H6 बनेगा, 3 लेंगे तो C3H8 बनेगा, 4 लेंगे तो C4H10 बनेगा, 5 लेंगे तो C5H12 बनेगा। अच्छा, अब इनका जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड आएगा। यहाँ पे देखिए एन वर्ड लिखा, एन का मीन्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड आएगा, तो उसको हम नेमिंग करेंगे तो एल्केन बोलेंगे। तो जैसे हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसे हम मेथेन बोलेंगे। रीजन है कि 1 कार्बन है और इसके बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो ये मेथेन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे इथेन। यहाँ पे देखिए 3 कार्बन है तो इसे हम क्या बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे प्रोपेन। यहाँ पे देखिए C4H10 है तो कार्बन 4 है तो इसे ब्यूट बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो जाएगा। 5 है तो 5 कार्बन को हम पेंट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। अब देखिए एल्कीन को देखते हैं, तो n की यदि वैल्यू हम 1 लेंगे तो देखिए 1 लेंगे, 1 हो गया तो C1H2 तो कितना बनेगा CH2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं हम ले पाएंगे क्योंकि एल्कीन एंड एल्काइन जो है कार्बन बिटवीन एल्कीन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन का मीन्स है डबल बॉन्ड और एल्काइन का मीन्स है ट्रिपल बॉन्ड और एल्केन का मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे वैल्यू हम कितनी लेंगे n की वैल्यू हम लेंगे 2, तो 2 लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2 मतलब क्या C2H4 बनेगा। क्या बनेगा C2H4। अब देखिए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं, तो C यहाँ पे 2C है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे। अब देखिए बैलेंसिंग कितनी कंप्लीट नहीं है 2, तो क्या हो जाएगा C2H4 हो गया। अब इसका IUPAC करेंगे मतलब नेमिंग करेंगे तो 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथीन, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एथीन। कार्बन बिटवीन ए डबल बॉन्ड है तो एथीन पढ़ेंगे। अब n इक्वल टू हमको 3 लिखना है, तो देखिए वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, C3 हो गया, H2 इंटू कितना 3, तो क्या बन जाएगा C3H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा C3H6। अब देखिए डिफर देखिए, क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज है तो डिफर कितने का होगा CH2 का, यहाँ 2 है यहाँ 3 है मतलब 1C, यहाँ 6 है वहां 4 है तो कितने H2, तो मतलब डिफर कितने का हुआ CH2 का। अब इसका जो है तो आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए, तो 1 2 3। अब ये एल्कीन है तो इसका मीन्स ये है कि कार्बन बिटवीन एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ही। तो देखिए पहले हम सिंगल बॉन्ड बना ले रहे हैं, H कितने हैं हमारे पास, H हमारे पास है 6, तो हमने यहाँ पे 3 रख दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कितने बचे हुए हैं 3 बचे हुए हैं, तो एक H हम इसको दे दिए, एक H इसको दे दिए, एक H इसको दे दिए, कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है लेकिन इन कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो कार्बन बिटवीन हम यहाँ पे क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड। तो एल्कीन का मीन्स होता है कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड। अब देखिए n इक्वल टू हम कितना लेंगे 4 लेंगे, तो हम डायरेक्ट अब बना दे रहे हैं क्योंकि डिफर CH2 का करना है, तो यहाँ C3 है तो यहाँ C4 हो जाएगा, या वहां 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा। इसका भी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया। H कितने हैं 8 है, तो 1 2 3 हमने यहाँ कर दिया। पहले आप सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब देखिए H आपके पास कितने बचे हुए हैं, हमने 3 यूज कर लिया है, 5 बचे हुए हैं, तो 5 बचे हैं तो देखिए 1 लगा दिए, 2 लगा दिए, अभी 3 बचे हैं तो देखिए यहाँ 3 लगा दिए। अब देखिए इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4 4 हो गई।
जितने बॉन्ड उसकी उतनी वैलेंसी होती है। यहाँ देखिए 1 2 3 3 वैलेंसी है, जबकि 4 होती है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये बन गया। अब n इक्वल टू हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, तो यही CH2 आप बढ़ा दीजिए, तो C4 था तो कितना हो जाएगा, C5H8 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, C5H10। नेमिंग कर लेंगे। यहाँ एथीन होगा, कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है तो एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन। यहाँ देखिए कार्बन ट्रिपल है तो प्रोप होता है, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। यहाँ देखिए कार्बन बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटुइन हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। C5H10 का आप बनाइए अपने से, इसको पेंटीन पढ़ेंगे। यहाँ देखिए एल्काइन को अब देखते हैं, ये n की वैल्यू 1 लेंगे तो नहीं बन पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि कार्बन बिटवीन हमको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, क्योंकि एल्काइन है। तो देखिए यहाँ पे हमने C2 लिया, n की वैल्यू 2 है, H2 इंटू कितना, 2 माइनस 2, तो ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, C2H2 बनेगा। देखिए 4 हुआ माइनस 2 तो H2 हो जाएगा, तो C2H2 बनेगा। अब इसका जो है बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, 2C है, 1H, तो कार्बन बिटवीन कितना बॉन्ड लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो इसके हम लोग IPAC में क्या पढ़ेंगे, 1 2, 2 कार्बन है, एथ हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। यदि n की वैल्यू हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, आप इसी में CH2 प्लस कर दीजिए, तो C3H4 बन जाएगा। अच्छा रीजन क्या है कि CH2 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस में डिफर कितने का होता है मेंबर के बीच, CH2 का होता है। आप रख भी सकते हैं, C3 हो जाएगा, यहाँ 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा, C3H4। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए, 1 2 3, पहले आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, H कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और यहाँ पे कितना, 4। अब देखिए कार्बन बिटवीन कितने बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, देखिए ये कार्बन की कंप्लीट है, इस कार्बन की देखिए 2 बैलेंसी है, इसकी भी 2 है, कितनी कंप्लीट नहीं है, मतलब 2 अभी कंप्लीट नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा लेंगे। देखो अब इसके पास भी 4 हो गया, इसके पास भी 4 हो गया, तो एल्काइन का मीन्स ये है कि उनके बिटवीन कितना होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा एक कार्बन के बीच। तो ये हो गया C3H4, n की वैल्यू 3 लेने पे, 4 लेने पे देखिए क्या हो जाएगा, CH2 प्लस कर दीजिए, तो C4H कितना आपका, कितना C4 हो गया, H में आप ये तो C4H6। अब इसका नेमिंग मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो 1 2 3 4, H कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए तो जब हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो देखिए हमको बैलेंसी देखना है, सबकी कंप्लीट होना चाहिए। हाइड्रोजन की 1 होती है, कार्बन की 4 होती है, कार्बन कंप्लीट किया है, ये कार्बन कंप्लीट किया है, ये दोनों कार्बन नहीं किए हैं, तो इनके बीच जब ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 है, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने बिटवीन है, 2 के बाद है, 1 2 इधर काउंट करें तो 2 के बाद है, तो ब्यूट टू आइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसे, ब्यूट टू आइन। आप अब n इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, तो आपका पेंटाइन बन जाएगा। तो ये होमोलोगस सीरीज था, किसका था, हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन्स हो गया, एल्काइन हो गया, और एल्कीन हो गया एंड एल्काइन हो गया। तो इनके बीच जो डिफर है वो कितने का होता है, CH2 का डिफर होगा। तो आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड साथ में आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप। Is functional group is given NCERT Science Class 10th Chapter 4। तो जो टॉपिक है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या मीन्स होता है, द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ऐसा पार्ट जो ये डिसाइड करे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम कुछ राइट कर रहे हैं यहाँ पे, CH3OH है, CH3CHO है, CH3COCH3 है, CH3COOH है। टॉपिक क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या मीन्स हमने बताया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ऐसा पार्ट जो ये डिसाइड करे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, या ऐसे पार्ट पे जिसपे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करे। तो यहाँ पे देखिए सब में CH3 दिख रहा है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है। यहाँ देखिए OH है, यहाँ CHO है, यहाँ CO है, यहाँ COOH है। ये जो आपको ग्रुप ऑफ एटम दिख रहे हैं या पार्ट दिख रहा है इस कंपाउंड का, ये है फंक्शनल ग्रुप।
ये डिसाइड करता है या इस पे डिपेंड करती है कि इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। जबकि CH3 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 सब में सेम है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप का क्या मीन्स होता है, द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिसाइड व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो फंक्शनल ग्रुप का क्या मीन्स है, द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन दिस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। कहने का मीन्स ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके किस पार्ट पे केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, जिस पार्ट पे डिपेंड करेगी वही आपका क्या होगा। तो फंक्शनल ग्रुप में आप देख सकते हैं OH है, CHO है, CO है, COOH है, ये आपके क्या है फंक्शनल ग्रुप। ये डिसाइड करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी क्या होगी, इसकी क्या होगी। जबकि CH3 सब में सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज केमिकल सबकी डिफरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप का क्या मीन्स हो गया, द पार्ट ऑफ या द ग्रुप ऑफ एटम विच डिपेंड अपॉन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा पार्ट जिसपे डिपेंड करे केमिकल प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो CH3OH है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल ग्रुप। IUPAC में इसका नेम हम क्या राइट करेंगे, ऑल, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसे हम सफिक्स में राइट करेंगे। सफिक्स का मतलब है जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसे पीछे राइट करेंगे इसका नेम। यहाँ पे देखिए CHO है तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम सफिक्स में राइट करेंगे अल IUPAC में, और इसे हम बोलते क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये। यहाँ पे देखिए CO है, ये कीटोनिक ग्रुप है और ये भी सफिक्स में यूज होगा और इसका नेम क्या हो जाएगा, ओन। लास्ट देखिए CH3COOH है तो नॉमेनक्लेचर में इसे IUPAC में ओइक एसिड राइट करेंगे और ये इसका कॉमन नेम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये भी सफिक्स में यूज होगा। मतलब प्रेफिक्स में केवल कौन सा यूज हो रहा है, हाइड्रोजन एटम, या तो क्लोरो या तो ब्रोमो। बाकी सब ये आपको जो एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम इसमें किसमें राइट करेंगे, इसे एज ए सफिक्स राइट करेंगे। आपकी बुक में एक टेबल बना होगा 4.4 में, तो देखिए उसमें क्या गिवन है, फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स है, सफिक्स है, एग्जाम्पल है, नॉमेनक्लेचर है। तो ग्रुप अभी हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा पार्ट जो ये डिसाइड करे कि व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो ये डिसाइड करता है कि उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन है, फिर आपका एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले हम इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं CH3Cl, CH3Cl, ठीक है। यहां पे हम एल्कोहल में ले रहे हैं CH3OH, एल्डिहाइड में हम लिया CH3CHO, CHO है एल्डिहाइड तो CHO ऐड कर दिए। कीटोन में CH3COCH3, कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH, डबल बॉन्ड है यहां पे तो डबल बॉन्ड में हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ट्रिपल बॉन्ड में क्या ले रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले आपको ये लर्न रखना होगा, यदि 1 कार्बन है तो मेथ उसको राइट करते हैं, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो क्या, प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक और 12 कार्बन है तो डोडेक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि 1 कार्बन है काउंट करने पे तो आप उसको मेथ राइट करेंगे, 2 है तो एथ, 3 है तो
प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो डोडेक अनडेक और 12 है तो डोडेक। ये पहले आपको काउंट किसको करना है? कार्बन एटम को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इरेज करूंगा। जान चुके हैं कि कितने कार्बन हो गए तो हम उसे क्या राइट करेंगे। आपको एक बात और लर्न रखनी है, यदि कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड आता है तो वहां पे एन राइट करेंगे, यदि कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड आता है तो वहां पे इन राइट करेंगे, और यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो वहां पे क्या राइट करेंगे? आइन। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या? आइन। अब यहाँ पे देखिए CH3Cl है, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन को हम लोग क्या राइट करेंगे? मेथ। कार्बन बिटवीन देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इन। अब ये Cl है तो Cl को हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोरो। और ये क्या यूज होगा? प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब है आगे यूज करेंगे, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? क्लोरोमीथेन। क्या राइट कर लेंगे? क्लोरोमीथेन। फिर से देखिए 1 कार्बन था तो मेथ, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे Cl फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम प्रेफिक्स में यूज करते हैं तो क्या राइट कर लेंगे? क्लोरोमीथेन। अच्छा मान लीजिए Br होता है यहाँ पे, सपोज हम करते हैं यहाँ पे गिवन है C2H5Br। अब देखिए कार्बन कितने हैं? जब आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन आपको 2 मिलेंगे, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एथ। सिंगल बॉन्ड इसमें बनेगा, एथेन। Br है तो Br को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेफिक्स में यूज होगा, ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। क्या इसका नेम हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। यहां देखिए हम इसका स्ट्रक्चर भी बना दे रहे हैं, जिसकी जितनी बैलेंसी उतने बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 1 कार्बन आपको दिख रहा है, 1 कार्बन को हम लोग क्या राइट करेंगे? मेथ। कार्बन के पास देखिए सिंगल बॉन्ड ही सब जगह है तो एन हो गया। OH को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सफिक्स में ऑल। सफिक्स मतलब लास्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे ऑल लिखेंगे, तो हम इसको एक साथ क्या बोलेंगे? मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। यदि यहीं पे मान लीजिए 2 कार्बन होते हैं, जैसे मान लीजिए C2H5OH होता तो 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते? एथ। OH है तो क्या हो जाता? ऑल। मतलब एथ होता फिर सिंगल बॉन्ड तो एथेन प्लस ऑल तो एथेनॉल। यहां देखिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन थे कार्बन के साथ, हमने लिखा। फिर C है, इसके साथ देखिए क्या है? H है और ऑक्सीजन है, तो ये हमने बना दिया। सबकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन की 4, 1 2 3 4 हो गया। कार्बन यहाँ भी 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन 1 है, 1 लिख दिए। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ, तो हम लिखेंगे एथ। अब देखिए एथ हमने लिखा, सिंगल बॉन्ड है कार्बन बिटवीन तो एन हुआ। प्लस देखिए CHO है तो CHO को क्या बोलते हैं? यहां देखिए सफिक्स में क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? अल। एक साथ हम इसको क्या लिखेंगे? एथेनल। क्या राइट करेंगे? एथेनल। यही 3 कार्बन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनल। क्या बोलते हैं? प्रोपेनल। यहां आप काउंट करिए, बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है 1 2 3, कितने कार्बन हुए? 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है देखिए तो प्रोपेन हो गया। IUPAC में देखिए इसको क्या बोलते हैं? ओन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस ओन, तो राइट क्या करेंगे? प्रोपेनोन। क्या होगा इसका नेम? प्रोपेनोन। कैसे हुआ? 3 कार्बन थे तो हमने प्रोप बोला, कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड थे तो एन, और ओन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कार्बन, ये देखिए यहाँ पे CO फंक्शनल ग्रुप लगा है तो CO फंक्शनल ग्रुप है, इसे ओन पढ़ते हैं और ये सफिक्स यूज होता है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन। यहां पे देखिए हम इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, तो एथ लिखेंगे यहाँ पे। कार्बन बिटवीन कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। COOH है, COOH को देखिए सफिक्स में क्या पढ़ते हैं? ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? एथेन प्लस ओइक एसिड, तो एक साथ हम इसको क्या राइट करेंगे? एथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड। यहां देखिए डबल बॉन्ड है, कार्बन बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड
है, पहले हम काउंट करते हैं, तो काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। अब देखिए कार्बन बिटवीन डबल है, सिंगल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सफिक्स इन, तो हम क्या बोलेंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, इथीन। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, तो 2 को हम वही ईथ बोलते हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग आइन पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। तो इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सफिक्स जो है क्लोरो और ब्रोमो को छोड़ के बाकी सब सफिक्स जो है आपके मतलब फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स हुआ है वो आपके लास्ट में ऐड हो रहे हैं, क्लोरो और ब्रोमो ही जो है आगे ऐड हो रहा है। तो आपको लर्न रखना है कि ये Cl या Br आता है तो उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आगे राइट करेंगे, और यदि ये सब आएगा कि आपका OH है, CHO है, CO है, COOH है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप उसको सफिक्स में ऐड करेंगे। सॉल्व करते हैं। इन टेक्स्ट 5 में क्वेश्चन गिवन है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ध्यान से देखिए, पहले CH3 CH2 Br है, तो पहले हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यदि आपसे नहीं बनता तो आप बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए C के साथ 3H है, तो साइड में H को रखिए क्योंकि इनकी वैलेंसी 1 होती है। फिर CH2 है, ये हमने CH2 लिखा, Br लिखा। तो पहला काम क्या था हमारा, पहला काम ये है कि हम काउंट करें कितने कार्बन है। तो देखिए काउंट करेंगे 1 2, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है तो आप क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के लिए आप एथ लिखते हैं। आपने लिखा कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एथेन। Br है, तो Br को हम लोग किस में यूज करते हैं, प्रीफिक्स में यूज करते हैं, तो ब्रोमो हो जाएगा। तो नेमिंग क्या हो गई इसकी, एक साथ जब राइट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसे, ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन थे तो एथ हुआ, सिंगल बॉन्ड है तो एन हुआ, Br है तो ब्रोमो, तो ब्रोमो इथेन हो गया। यहां देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। 1 कार्बन को हम लोग क्या राइट करते हैं, मेथ राइट करते हैं। कार्बन यहां देखिए हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, तो एन राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए CHO लिखा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को हम लोग क्या राइट करते हैं, अल राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं, अल राइट करते हैं। तो मेथेन प्लस क्या हो जाएगा, अल, तो हम लोग इसको क्या राइट करेंगे, मेथेनल। क्या राइट करेंगे इसे, मेथेनल। अब मान लीजिए यहीं पे गिवन होता CH3 CHO, तो 2 कार्बन होते तो एथेनल हो जाता। यहां देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स। आप देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो जब ट्रिपल गिवन होगा और सिंगल गिवन होगा तो केवल ट्रिपल को काउंट करना है, सिंगल से नहीं लेन देना है। यदि मान लीजिए डबल गिवन है और सिंगल है तो आपको डबल काउंट करना है, सिंगल को नहीं। ये ट्रिपल और डबल दोनों है तो ट्रिपल और डबल दोनों काउंट होंगे, सिंगल नहीं होंगे फिर। तो ध्यान से देखिए 6 कार्बन है, हेक्स हुआ। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइन, तो अब क्या बोल देंगे, हेक्साइन। ये क्या हो जाएगा आपका, हेक्साइन। 6 कार्बन थे तो हेक्स हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स में यूज होता है तो इसको आइन पढ़ते हैं तो हेक्साइन होगा। ये नहीं कि आप फिर सिंगल लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। ट्रिपल गिवन है और सिंगल बॉन्ड तो केवल ट्रिपल को काउंट करिए। ये डबल गिवन है और ट्रिपल गिवन है, सिंगल गिवन है, तो डबल ट्रिपल दोनों काउंट होंगे लेकिन सिंगल नहीं होगा, फिर उनकी काउंट। टॉपिक इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये कुछ कंपाउंड गिवन है, इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। तो नॉमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। IUPAC का मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की जो ये डिसाइड करती है कि किस कंपाउंड का क्या नेम होगा। तो ध्यान से देखिए पहला गिवन है Br CH2 CH2 CH3। तो फर्स्ट थिंग्स ये है कि हम क्या करेंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। तो देखिए Br है तो Br की वैलेंसी 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसके साथ कितने H हो जाएंगे, 2 लिखा है CH2 तो CH2, यहां पे भी देखिए CH2 हो गया, फिर CH3 है। तो पहला काम ये है कि आप काउंट करिए कि कितने कार्बन है। तो देखिए 3 है, 1 2 3 है। 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है कार्बन बिटवीन तो एन बोलेंगे।
प्रोपेन हो गया। Br है, Br को हम लोग बोलते हैं ब्रोमो। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जब भी हम इसका नेमिंग करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो। मतलब ये हाइड्रोजन कंपाउंड जो है इसका यूज हम लोग प्रेफिक्स में करते हैं, तो इसको हम आगे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा नेम, ब्रोमो प्रोपेन। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट देखिए CH3CH2 CH2OH है। क्या है, CH3CH2 CH2OH है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो पहला काम ये है कि हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लें। तो देखिए CH3 है तो 3H हो गया ये, फिर CH2 है, फिर देखिए फिर CH2 है, फिर यहाँ पे देखिए OH है। तो पहला काम क्या है कि हम कार्बन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। कार्बन बिटवीन देखिए सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम लोग बोलेंगे एन, तो प्रोपेन हो जाएगा क्योंकि एन इनाइन को हम लोग सफिक्स में ऐड करते हैं। फिर देखिए OH है, ए ऑल पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस ऑल। तो एक साथ हम इसे क्या बोल देंगे, प्रोपेनॉल। क्या बोल देंगे, प्रोपेनॉल। थर्ड देखिए यस CHO है, बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यस C डबल बॉन्ड OH। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, मेथ हो गया। अब देखिए कार्बन 1 है तो इसके बॉन्ड भी यहाँ पे देखिए सिंगल ही है तो इसे हम एन पढ़ेंगे। CHO है, CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसे हम अल बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेन प्लस अल, तो मतलब इसे क्या बोलेंगे, मेथेनल। क्या हो जाएगा ये, मेथेनल। यहां देखिए CH3 CH2 COCH3 है तो पहले बना लेंगे। CH3 है, CH2 है, CO है, CH3 है। पहला काम कार्बन काउंट करना, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब देखिए CO है, CO फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं। क्या नेम लिखते हैं, ओन, तो ओन यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको नेमिंग एक साथ करेंगे, बोलेंगे इसे ब्यूटेनोन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोन। कैसे हुआ, CO है तो ओन हुआ तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं ब्यूटेनोन या ब्यूटेन टू ओन। लास्ट है देखिए क्या गिवन है, HCOOH है तो HCOOH है तो स्ट्रक्चर बना लेंगे HC डबल बॉन्ड OH। देखिए 1 कार्बन है, 1 कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, मेथ हुआ, सिंगल बॉन्ड है एन हुआ, COOH है फंक्शनल ग्रुप, इसको ओइक पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड। कार्बन 1 था तो मेथ हुआ, सिंगल बॉन्ड एन हुआ, COOH को ओइक एसिड पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। पेंट है मतलब 5 कार्बन है। ये क्या है आपका, एल्केन है तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस कितना 2, तो n की वैल्यू 5 है तो हो गया यहाँ पे 5, H2 n कितना है यहाँ पे 5 है प्लस 2 तो कितना हो जाएगा C5H12। ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। आइसोमर का मीन्स होता है कि जिसका फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। तो ध्यान से देखिए अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। यहां पे हम 3H लगा दिए, यहां पे 2, यहां भी 2, यहां पे कितना 3। काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन गया। इसे हम लोग रीड करेंगे एन पेंटेन। ये क्या है, एन पेंटेन। अब देखिए कैसे दूसरी टाइप का हम बना सकते हैं इसको। हमने राइट कर लिया C, यहां C, यहां हमने C लिख लिया, H, ध्यान से देखते जाइए,
काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसे हम बोलेंगे, यदि हम ब्रांच में बनाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोपेंटेन। अब देखिए एक और बना लेते हैं, एक और बन जाएगा इसका। हम क्या करते हैं, CH3 राइट किए, C किए, यहां भी CH3 किए, यहां भी CH3 किए और यहां भी CH3 किए। ध्यान से देखेंगे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 है। हाइड्रोजन देखिए 3 6 9 और कितना 3 12 हो गया। तो इसे हम बोलते हैं नियोपेंटेन। इसे हम क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। तो यदि ब्रांच ऊपर और नीचे बनती है तो उसे हम नियोपेंटेन कहेंगे। यदि ब्रांच एक ही साइड बन रही है तो या तो ऊपर बने या तो नीचे, तो उसे हम आइसोपेंटेन कहेंगे। यदि ब्रांच नहीं है, सीधा मतलब लीनियर है इसका स्ट्रक्चर, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनपेंटेन। तो क्या मीन्स होता है आइसोमर का, कि किसी भी कंपाउंड का फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो। तीनों स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमर का मीन्स होता है, आइसो का मीन्स होता है सिमिलर। तो जिसका केमिकल फार्मूला सिमिलर हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमर कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे कर लिए C5H12, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3 C CH3 और यहाँ पे CH2 CH3। ये आपका ऐसे ही बना है। ये हो गया आइसोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन और ये क्या हो गया, एनपेंटेन। कुछ कंपाउंड गिवन है तो इसका आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या गिवन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो पहले काउंट कर लेंगे। अच्छा काउंट कहां से करेंगे, तो जहां डबल बॉन्ड है उस साइड से करेंगे। 1 2 3 3 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप राइट करेंगे। वर्ड रूट हो गया ये, या पेरेंट हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, सिंगल को नहीं। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। इसका नेम क्या हो गया, प्रोपीन। रीजन क्या है, 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ और डबल बॉन्ड है तो इन हो गया, प्रोपीन। अब यहाँ पे देखिए 1 2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एथ राइट करेंगे। ठीक है, एथ हो गया। फिर देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन, तो प्रोइथीन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Cl है तो Cl को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोएथीन। देखिए थर्ड नंबर का क्या कंपाउंड गिवन है, कार्बन काउंट करेंगे तो एथ हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हमने राइट किया। अब देखिए फर्स्ट पे OH है और फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इन, तो एथीन हो गया। अब OH है, OH को हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑल, तो ऑल किस नंबर पे है, 1 पे है, तो क्या हो जाएगा, एथीन 1 ऑल। क्या इसका नेम हो जाएगा, एथीन 1 ऑल। इसको काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, आइन पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। 3 कार्बन है तो प्रोप हुआ, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, सिंगल को नहीं देते हैं तो आइन लिखेंगे, तो प्रोपाइन हो जाएगा। फर्स्ट का प्रोपीन हुआ, सेकंड का क्लोरोएथेन, थर्ड का इथीन 1 ऑल और इसका क्या हो जाएगा, प्रोपाइन।